अक्सर हम शासन को एक कला मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक विज्ञान की तरह देखें, लोगों की भलाई के लिए की गई एक इंजीनियरिंग। आज हम शासन के एक ऐसे ही नए ढांचे को समझेंगे जो राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ नतीजों पर ध्यान देता है। चलिए इस ब्लूप्रिंट की हर परत को खोलकर देखते हैं। सच्चा शासन चुनावी चक्रों में नहीं बल्कि पीढ़ियों में मापा जाता है। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है हमारा ध्यान छोटी मोटी चुनावी जीतों पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत ढांचा बनाने पर होना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जो वक्त के हर इम्तिहान में खरा उतरे। तो आज हम कहां से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम राजनीति से परे मकसद को समझेंगे, फिर हम जमीन से जुड़ेंगे, लोगों की नब्ज को महसूस करेंगे। उसके बाद हम जनता के असली जनादेश के संकेतों को पकड़ेंगे, शासन की पूरी बनावट का विश्लेषण करेंगे और फिर उस गवर्नेंस ब्लूप्रिंट को सामने रखेंगे जो एक ठोस समाधान देता है। और आखिर में हम बात करेंगे नेतृत्व की एक नई सोच पर। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, राजनीति से परे एक मकसद। ये एक ऐसा ढांचा है जो किसी पार्टी का नहीं बल्कि सिर्फ जनता के हित का है, और इसकी नींव है डेटा। यहां भावनाओं की कोई जगह नहीं, सिर्फ तथ्य, सिर्फ आंकड़े। यही हमारा रास्ता तय करते हैं। अब कोई भी बड़ी रणनीति हवा में नहीं बनती, उसे जमीन की हकीकत से जुड़ना ही पड़ता है। और इस हकीकत को समझने के लिए हमें लोगों की जिंदगी में झांकना होगा। जरा एक किसान के बारे में सोचिए। सिर पर कर्ज का बोझ है, मौसम का कोई भरोसा नहीं, बाजार ऊपर नीचे होता रहता है और सरकारी योजनाएं वो उस तक पहुंचती ही नहीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो आर्थिक दबाव है जिसे देश के लाखों लोग हर रोज महसूस करते हैं। या फिर एक माँ की आंखों से देखिए, उसकी उम्मीदें बहुत सीधी साधी हैं। वो अपने बच्चों के लिए बेहतर सेहत, अच्छी पढ़ाई और एक महफूज कल चाहती है। क्या पास के अस्पताल में डॉक्टर हैं? क्या स्कूल में टीचर हैं? ये सवाल उसके लिए किसी भी राजनीतिक बहस से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। और फिर हमारे नौजवान, हाथ में डिग्री तो है पर नौकरी कहाँ है? एक इज्जतदार रोजगार और सही मौकों का सवाल आज हमारे युवाओं के सामने खड़ा सबसे बड़ा सवाल है। उनकी ताकत को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। यही कहानियां, यही दर्द हमें डेटा तक ले जाता है। सोचिए, अगर हमारे पास ऐसा चार्ट हो जो ये दिखाए कि राष्ट्रीय औसत के मुकाबले हमारे अपने इलाके में कितने नौजवानों के पास उनकी काबिलियत के हिसाब से काम नहीं है। फिलहाल ये सटीक आंकड़े हमारे स्रोत में मौजूद नहीं हैं, और यही बात इस जरूरत को और भी बड़ा बना देती है कि ऐसे आंकड़ों को सबसे पहले जुटाया जाए। तो सवाल यह है कि इन हजारों लाखों कहानियों और आंकड़ों के बीच से काम की बात कैसे निकालें? मतलब इस शोर में से सिग्नल को कैसे पहचानें? एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। अनुमान है कि लगभग 45% पैसा, मतलब करीब करीब आधा, असली हकदार तक पहुंचता ही नहीं। ये एक सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है, और इस लीकेज को रोकने के लिए सबसे पहले इसे सही सही मापना होगा। एक और आंकड़ा देखिए जो सिस्टम की सुस्ती को दिखाता है। एक आम शिकायत को सुलझाने में औसतन 180 दिन लगते हैं, पूरे 6 महीने। यह दिखाता है कि सरकार और नागरिक के बीच कितना बड़ा फासला है। इस फासले को कम करने के लिए हमें सटीक डेटा की जरूरत होगी। तो इन सब अलग अलग आंकड़ों को हम एक जगह लाते हैं। इससे हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र स्वास्थ्य डैशबोर्ड। ये एक आईने की तरह है जो साफ साफ दिखाता है कि आज हम कहां खड़े हैं और हमें पहुंचना कहां है। अब तक हमने समस्याओं को पहचाना, पर असली काम अब शुरू होता है, उनकी जड़ तक पहुंचना। और इसके लिए हमें किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को देखना होगा। गलती किसी एक इंसान की नहीं होती, अक्सर गलती पूरी प्रक्रिया में होती है। इसे समझने का एक तरीका है फोरेंसिक पैटर्न मेमोरी। इस टाइमलाइन को देखिए। यहां एक ही मुद्दा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, पर आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग सरकारों के दौर में भी नतीजा एक ही रहा। बजट में कटौती और प्रोजेक्ट में देरी। सरकारें बदलती रहीं, चेहरे बदलते रहे, पर सिस्टम की समस्या वैसी की वैसी ही है। तो इस सिस्टम का विश्लेषण कैसे करें? इसके 3 सीधे साधे कदम हैं। पहला, पूरे सिस्टम का एक नक्शा बनाइए। दूसरा, उन जगहों को पहचानिए जहां काम अटकता है या धीमा पड़ जाता है। और तीसरा, इस रुकावट से होने वाले नुकसान को आंकड़ों में मापिए।
लेकिन याद रहे, ये सारा विश्लेषण, ये आंकड़े, ये सिर्फ नंबर नहीं है। इनके पीछे है एक बुनियादी भारतीय मूल्य, हर इंसान का सम्मान, उसकी गरिमा। लोक सेवा का असली मकसद ही यही है कि हर प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ताकि किसी की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, जिसकी सुरक्षा हमारा संविधान भी करता है। तो अब जब हमने बीमारी को समझ लिया है, तो अब इलाज की बात करते हैं। पेश है गवर्नेंस ब्लूप्रिंट, एक ऐसा ढांचा जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि जमीन पर काम करता है। जब हम गवर्नेंस में सही तरीके से निवेश करते हैं तो उसका रिटर्न क्या मिलता है, इसे हम 5 स्तंभों पर देखते हैं। पहला, नौकरियां, यानी लोगों को अपने ही इलाके में काम मिले। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास की मजबूत नींव। तीसरा, वेलफेयर प्रूफ, यानी सरकारी मदद बिना एक पैसे की चोरी के सही इंसान तक पहुंचे। चौथा, शिकायत एसएलए, जिसका मतलब है हर शिकायत का एक तय समय के अंदर समाधान। और पांचवा और सबसे जरूरी, विश्वास, जो सिर्फ पारदर्शिता और जवाबदेही से ही पैदा होता है। अब जब हम इतने सारे डेटा की बात कर रहे हैं तो एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, नैतिकता का। इस पूरे सिस्टम की नींव नागरिकों की प्राइवेसी और उनकी सहमति पर टिकी होनी चाहिए। भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी बात पर जोर देता है। हर नागरिक अपने डेटा का मालिक है और उसकी इजाजत के बिना उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आखिर में ये ब्लूप्रिंट सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये लीडरशिप को देखने का एक नया नजरिया है, सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये हमें चेहरों और नारों की राजनीति से निकालकर लोगों की भलाई की इंजीनियरिंग की तरफ ले जाता है। एक ऐसा नेतृत्व जो मजबूत सिस्टम बनाने पर यकीन रखता हो, एक ऐसा सिस्टम जो सरकार में कोई भी हो, जनता के लिए हमेशा काम करता रहे। आंकड़े अपनी कहानी कह रहे हैं, सवाल बस एक है, क्या हम सुनने को तैयार हैं? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 420 40 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य,